स्थिति है कि अमेरिका ने मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने को लेकर एतराज जताया। अब आइए आपको बताते हैं कि मुस्तफा खामनेई है कौन और उनको लेकर के क्या तस्वीर है, किस तरीके की डिटेल्स है, जरा देखिए। ये बड़ी स्क्रीन पर, बड़ी वॉल पर आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। साल 1969 को मशहद शहर में जन्म हुआ और इसके बाद तस्वीरें सामने आती है जहां अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई और साथ ही साथ अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। साथ ही आपको बता दें कि कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से धार्मिक शिक्षा ली है और यही वजह है कि जो विरोध मुस्तफा को लेकर देश के भीतर हो रहा है वो इसी वजह से होता है। इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मुस्तफा तैनात थे और इसके साथ साथ खामनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स भी मुस्तफा बताए जाते हैं। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज्यादा इन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाती है। मुस्तफा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध है। यहाँ पर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उनके साथ जो संबंध है खामनेई के बड़े बेटे का, वो कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट होता है और लोग इससे वाकिफ हैं। 2019 की बात करते हैं जहां अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध लगाए थे और इसका कड़े तौर पर बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। वही मुस्तफा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला लेते हैं या अपने मनगढ़ंत फैसले को थोपते हैं। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से एक और तस्वीर सामने आती है जहां मुस्तफा की संपत्ति को लेकर बड़ी जानकारी है कि सार्वजनिक घोषणा मुस्तफा खामनेई की संपत्ति को लेकर नहीं हुआ है। अभी तक इसको लेकर के पर्दा नहीं उठा। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, यहाँ पर देखिए बड़ी पिक्चर ये है कि ईरान के इजराइल पर भीषण हमले जब हम ये बात कर रहे हैं इस बीच भी जारी है और क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक अब जारी है। ये देखिए, ये विध्वंसक रूप पे जो कहा जा रहा है वो इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि नए नए जंगी बेड़े से एक एक करके जो चीजें निकाली जा रही हैं वो दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि ईरान के इजराइल पर अब क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक हुआ। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, गोल घेरा आपको नजर आ रहा होगा और ये तस्वीरें बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त जो रणनीति है, जो प्लॉट है अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमले को लेकर वो स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी ये जो बारीक बारीक आपको चिंगारी सी ये लाइट्स जो नजर आ रही होंगी, ये एक दो नहीं कई मिसाइलें हैं और ये बताया जा रहा है कि क्लस्टर वॉरहेड वाली ये मिसाइलें हैं जिससे अगर हमला हो तो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अभी तो रहम नहीं बन पा रहे, अभी रहम नहीं दिया जाएगा ईरान को इजराइल और अमेरिका द्वारा। ये वही तस्वीर पेश करते हुए जो विजुअल है ये सामने आई। आप देखिए गोल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा, ये 1-2 की संख्या में मिसाइल नहीं है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि 50 की संख्या में एक साथ ये अटैक जो है वो किया जा रहा है और ये क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलें जो है ये कहा जाता है सटीक मारक क्षमता के साथ जब फायर किया जाए सीधे दुश्मन के लिए ये बड़ी तबाही ला सकता है और इसी को लेकर तस्वीर भी पेश की जा रही है जिसमें इजराइल के आसमान में क्लस्टर वॉरहेड नजर आया है। और आपको बता दें ईरान के इजराइल पर भीषण हमले भी जारी है, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक जारी है, यानी कि ईरान काउंटर अटैक कर रहा है और ये किया जा रहा है क्लस्टर वॉरहेड के जरिए। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट में कि इस वक्त किस तरीके से तनातनी है। ईरान पर जबरदस्त हमलों और अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये माना जा रहा है कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन उसके जज्बे को समझने में अमेरिका और इजराइल नाकाम हो गए। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया, इजराइल को कराहने जैसी स्थिति में पहुंचा दिया। अरब देशों में तबाही की ऐसी आग लगाई जिसे बुझाना आसान नहीं होगा। अमेरिका ने जंग से पहले बहुत बड़ी तैयारी की, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर और सबमरीन तक तैनात किए। बड़ी संख्या में कमांडो ईरान की घेराबंदी के लिए पहुंचे। अमेरिका ने अपने सैन्य बेस के साथ ही इजराइल और मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया। थाद और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। सुरक्षा इतनी कड़ी की गई कि परिंदा भी पर ना मार सके।
लेकिन ईरान की बाज जैसी मिसाइलें इस कवच को तार तार करते हुए तबाही मचा रही हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वाले अमेरिकी जवानों की संख्या 7 तक पहुंच गई। पेंटागन ने बताया कि ईरान के हमले में घायल एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सैनिक 1 मार्च को घायल हुआ था। ईरान ने सऊदी अरब के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया था, जिससे वहां तैनात अमेरिकी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक सैनिक को अमेरिकी सैन्य अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही थी कि उससे पहले ही जवान ने दम तोड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर 6 अमेरिकी जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये सभी जवान कुवैत के शुयाबा पोर्ट पर ईरान के ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारी मान रहे हैं कि युद्ध के पहले ही हफ्ते में हुए नुकसान से साफ हो गया है कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना ट्रंप प्रशासन ने सोचा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस बार ईरान पूरी तरह बदल गया है। इससे पहले हर बार ईरान हमलों से पहले चेतावनी देता था, लेकिन इस बार ना तो अटैक सीमित है और ना ही चेतावनी जारी की जा रही है। तो ईरान की वॉर फाइल आपने देखी कि ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन इस बीच इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो संग्राम जारी है, जो जंग जारी है, उसकी आंच पूरी दुनिया को जला रही है। इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त के हालात क्या नजर आ रहे हैं और तेल उत्पादन में जो कटौती हुई है उसके जरिए पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ा। सबसे पहले जानिए कुवैत कहा तेल उत्पादन और रिफाइनरीज की गतिविधियों में कटौती हुई है, शॉर्टेज हुई है। ये दिखाता है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो खाड़ी देश जो कि इस संग्राम में, इस जंग में, इस युद्ध में उतरे भी। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान की धमकियों और जहाजों की सुरक्षा को लेकर कड़ी चिंता जाहिर की जा रही है। जो जहाज समंदर में फर्राटा भरते थे अब वो रुके हुए। अब समझिए युद्ध से पहले उत्पादन था 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन, लेकिन ये घट गया। अब ये तस्वीर कुछ और बन गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि दुनिया भर में जो तेल का खतरा, जो तेल की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न के अभी घेरे में नजर आ रही है। प्रश्न चिन्ह लग गया। फिलहाल उत्पादन का स्तर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन हुआ। ये इराक में हो रहा है। ये भी एक प्रॉक्सी कहा जाता है अमेरिका का, जो कि दंश झेल रहा है अब इस पूरी स्थिति में। यूएई की बात करते हैं। ऑयल रिजर्व पर पड़ रहा है भारी दबाव, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी इसकी तस्वीर जो है वो स्पष्ट रूप में सामने आ रही है। यूएई और दुबई इसमें खासतौर पर आप ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका दंश जो है वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र तटीय उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से इस वक्त जो है आयात निर्यात फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब एक और जानकारी आपके सामने रख देते हैं, जहां ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता कैसे है, अहम है स्ट्रेट हॉर्मुज। और ये जो बताया जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, ये किस तरीके से जो है प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, आप जरा देखिएगा। यही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको लेकर के चर्चा की जाती है और कई दफा बात की जाती है कि यही जो है सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी है। और ईरान पर जो हमले जारी है उसका कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक जो हिस्सा है, एक बड़ी वजह है, वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यही से कहा जा रहा है कि जो पूरी दुनिया पर इस वक्त तेल को लेकर के संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है। ओमान की खाड़ी आपको नजर आ रही है, नीचे अरब सागर है, ओमान और इसके साथ साथ पर्शियन गल्फ जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, फारस की खाड़ी, कतर, सऊदी अरब और यूएई। लेकिन इस बीच जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पिक्चर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है यहीं से सारा जो आवागमन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो रुक रहा है। अब 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा ये बताया जाता है, जो कि कहा जाए अगर ये बंद हो गया पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति हो जाएगी ठप। और शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। अब समझिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चर्चा क्यों इतनी तेज हो गई। दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा यहीं पर हमले करने की कोशिश अमेरिका इसराइल कर रहा है। सऊदी अरब, यूएई के लिए ये सबसे अहम है। और जो कहा जाता है जो प्रॉक्सीज है, जो वहां पर अलग अलग कहा जाए अमेरिका के ठिकाने हैं,
वहां पर भी सबसे ज्यादा सप्लाई यहीं से होती है। कुवैत और इराक के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि एडजॉइनिंग कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रहता है। लेकिन इस वक्त जो ये जंग की आग है, इसकी आंच है, ये तेल के जरिए दुनिया पर बरप रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने युद्ध रोकने की अपील की है और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान सामने आया है और स्पष्ट रूप में उनकी तरफ से कहा गया है कि जंग नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये हो रही है, इसके पीछे बड़े सवाल खड़े होंगे और ताकत से समस्याएं नहीं सुलझती हैं। ताकत दिखाने से, दमखम दिखाने से ये समस्याएं नहीं सुलझेंगी। सैन्य टकराव से केवल नफरत बढ़ती है, वांग यी की तरफ से कहा गया है। और यही इस वक्त बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है, जिसमें स्पष्ट रूप में ये बयान और ड्रैगन की ये जो प्रतिक्रिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सैन्य टकराव से नहीं, बातचीत के जरिए मध्यस्थता हो सकती है। और ये है चीन के विदेश मंत्री वांग यी जिन्हों की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान की फिजा में अगर बारूद ऐसे ही बरपता रहेगा तो ये तस्वीर आने वाले समय में विध्वंसक हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अमेरिका और इस्राएल ने पहले ही झटके में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया। दावा किया जा रहा था कि खामनेई का बंकर बेहद सुरक्षित है, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ वो बंकर के बाहर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में खामनेई पर हमले का इससे बेहतर मौका अमेरिका और इस्राएल को शायद नहीं मिलता। सवाल ये उठ रहा कि जिस तरह अयातुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ, अगर राष्ट्रपति ट्रंप पर ऐसा कोई संकट आता है तो वो कहां छिपेंगे? राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद सुरक्षित बंकर चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स कोलोराडो में मौजूद है। ये एक अंडरग्राउंड बंकर है जिसकी गहराई जमीन से करीब 2000 फीट है। ये बंकर परमाणु युद्ध के दौरान भी अमेरिकी सरकार और सेना को सक्रिय बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स को पारंपरिक और परमाणु हमलों तक का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जगह को एक शहर की तरह ही बसाया गया है, जिसमें अपने बिजली संयंत्र, राशन के भंडार और कर्मचारियों के रहने के लिए पर्याप्त कमरे हैं। यह बंकर अत्याधुनिक संचार प्रणालियों से भी लैस है, जो सब कुछ नष्ट होने पर भी दुनिया भर की सैन्य इकाइयों, सरकारी एजेंसियों और सहयोगियों के साथ संवाद करने में सक्षम होगा। चेन माउंटेन का मकसद परमाणु युद्ध जैसी परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार को बनाए रखना है। चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स का निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ था। इस सुविधा का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो भी अमेरिका नेतृत्व बचा रहे। उस समय इसके निर्माण की लागत $140 मिलियन से ज्यादा थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।